स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाला वीडियो में हमने के बीबीएस थर्ड ईयर अंतर्गत हमने के चैप्टर 2 के थ्योरी पढ़ ले रही सन। ई वीडियो में रह के हमने के बीबीएस थर्ड ईयर अंतर्गत टैक्सेशन इन नेपाल सब्जेक्ट के यूनिट 3 अर्थात हमने के जेकर नाम है टैक्स अकाउंटिंग एंड टाइमिंग के बारे में पढ़े जात रहल बानी सन। ल एकर हमने के मूल कंसेप्ट कथी है जेंगे अपने मानी कि हमनी के कर त तीरे के पड़ला। मानी कि अपने 2000 हमनी के 80-81 में अपने इनकम कैनी जेंगे कहूँ अपने रुपया अपने काम कैनी जेंगे जॉब में बानी। ल जॉब में बानी तो अपने के सैलरी एजान हमनी के 2080-81 में कमैनी ह। मने बात एजन ई बा उ सैलरी हमनी के 2081-82 में रिसीव्ड होके वाला बा। मतलब 2080-81 कहे के मतलब जौन 2080 सावन 1 गते से लेके 2080 सावन 1 गते से लेके आषाढ़ 2081 31 गते तक ले रहला। 2081 आषाढ़ 31 गते के बीच में अपने कमीनी कैनी ह। मने उ जाके सैलरी अपने के रिसीव होता। सैलरी रिसीव कहिया होता हमनी के जौन सैलरी रिसीव होता मान ली कि हमनी के भाद्र 10 2082 में रिसीव होता। ठीक बा। तो वही करके अपने समझी 2080-81 में अपने सैलरी कमीनी कैनी मतलब कमैनी आ वो रिसीव कहिया होता तो भाद्र 10 2082 में। तो एकरा के बुक कहिया कइल जाई इनकम टैक्स के पर्पज के हिसाब से एकरा के बुक कब कइल जाई जहिया कमैनी ओ दिने बुक कइल जाई। बुक कैला कइल जाई कि इस साल में टैक्स तीरल जाई कि अगिलका साल में हमनी के टैक्स तीरल आई। हमनी के था तो रहे के पड़ल कहूँ एक जगह टैक्स तीरे के पड़ल। अगर हेजन हम बुक कर लेम एजन हम बुक कर लेम आमदनी के रूप में कि सैलरी कमैले बानी तो हमनी के एजन टैक्स तीरे के पड़ी। अगर हेजन बुक करेम तो हमनी के हेजन टैक्स तीरे पड़ी। वही करके एग्जाम्पल नंबर 2 हमनी के समझल जाओ। ई रहल एग्जाम्पल नंबर 1। वही करके एग्जाम्पल नंबर हमनी के 2 समझल जाओ। जेंगे अपने के कोनो हाउस अपने के जेंगे कोनो काम का शुरुआत करे के बा तो जेंगे भाड़ा पर रहेके के बा। जेंगे अपने मान ली कि गोडाउन लेतानी गोडाउन के रेंट बा। अपने के गोडाउन एगो लेतानी ओकर मान ली कि अभी 2080-81 चलता। अपने ओकरा के इहे साल में रह के का कइनी है गोडाउन के एडवांस रेंट दे देनी है। एडवांस में खर्चा कर देनी है। हमने के एडवांस रेंट दे देनी है कहिया ला 2000 हमने के 81-82 ला आजुए रह के कि केहू ना हाँप लो केहू ना ले लो ओकरा खातिर अपने अभिने ओकरा के एडवांस रेंट दे देनी है। इहे ठाव में रह के कहिया ला देले बानी 2081-82 ला। ई रेंट कहिया के 2081-82 के एडवांस कहिया देतानी हेजन रह के हमनी के एडवांस कहिया देतानी 2080-81 में। तेकरा के बुक कब कइल जाई ई तो हमनी के खर्च है एडवांस में खर्चा करतानी सन। तो बुक कहिया कइल जाई 2080-81 में कि 2081-82 में। तो जहिया बुक करेम वही दिन टैक्स तीरे के पड़ी। तब बहुत कन्फ्यूजन बा। तो कन्फ्यूजन भइला के चलते जौन IRD डिपार्टमेंट रहे आंतरिक राजस्व विभाग रहे उ कथी कइलक एगो सिस्टम बनावे के पड़ी। हमनी के कौन सिस्टम बनावे के पड़ल कि केने बुक कइल जाओ कि हेमे बुक करेम कि होने बुक करेम। जहाँ बुक करेम वही टैक्स तीरे के पड़ी। आजू तो अपने एडवांस तीर देतानी मने उ तो जौन खर्चा हो दोसर साल के हो तो दोसर साल के खर्चा हो तो यही जन अगर बुक करेम तो केंगे बुक कइल जाई तो सिस्टम बनावे के पड़ल। तो सिस्टम हमनी के दूगो बनैला। कौन गो सिस्टम बा हमनी के दूगो सिस्टम बा मतलब उहे ह। यूनिट के कंसेप्ट ये है कि टैक्स के कब अकाउंटिंग कइल जाई आ कब हमनी के तीरल जाई। हमनी के कब ओकरा के हमनी के एंट्री कइल जाई या कब हमनी के तीरल जाई। तो तीरल जाई अगर हमनी के अभिन के आमदनी ह जेंगे 2080-81 में अगर कमातानी आ मिले वाला बा 2081-82 में तो कब बुक कइल जाई या कब ओकरा के टैक्स तीरल जाई ओकरा ऊपर कब टैक्स तीरल जाई 2080-81 में कि
81-82 में वही अगर गोडाउन के अगर खर्चा करतानी मतलब एडवांस में अगर खर्चा कर देतानी तो खर्चा कैनी अभी ई साल में 2080-81 में मने उ खर्चा तो 2081-82 के ह तो कहिया हमनी के बुक कइल जाई ओकर टैक्स कहिया तिरल जाई 2080-81 में कि 2081-82 में। तो IRD जौन बा IRD कह के गइल जौन इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट बा आंतरिक राजस्व विभाग उ कह के गइल कि कोनो सिस्टम हमनी के लगावे के पड़ी। तो यही ला जब एगो आदमी जब एगो इंडिविजुअल होको चाहे कंपनी होको जौन हमनी के दारता बा ओकरा टैक्स तीरे के बा तो कब के तीरी 2080 के जहिया तीरता ओ दिन के कि जौन साल के हो ओ दिन के। इंडिविजुअल जब टैक्स फाइल करे जाला कहे के मतलब हमनी के टैक्स रिटर्न फाइलिंग करे जाला टैक्स हमनी के तीरे जाला रिटर्न फाइलिंग करे जाला चाहे फाइल टैक्स रिटर्न करे जाला। तो कहिया के आमदनी बताऊ कहिया के आमदनी बताओ ई साल के बताओ कि अगिलका साल के बताओ कहिया के खर्च बताओ ई साल के खर्च बताओ कि अगिलका साल के खर्च बताओ ये हमनी के चैप्टर में पढ़े वाला बानी सन। तो सबसे पहिले जौन IRD बा उ दूगो मेथड कहले बा हमनी के दूगो मेथड पढ़े के बा कथी बा तो दूगो मेथड लगा के देलक तो हम लिखवावे जातानी एमे हमनी के दूगो मेथड रहल बा मतलब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कथी के आधार पर हमनी के होकेला मेथड ऑफ अकाउंटिंग लिख सकतानी मेथड ऑफ अकाउंटिंग मेथड ऑफ टैक्स अकाउंटिंग टैक्स के हमनी के अकाउंटिंग होकेला तो दूगो मेथड से होकेला कौन कौन मेथड बा तो फर्स्ट नंबर मेथड हम लिखे गईनी फर्स्ट नंबर मेथड के कहल जाला हमनी के कहल जाला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एगो हमनी के फर्स्ट नंबर ह कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एगो हमनी के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ह दूसर का हमनी के एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कथी हमनी के एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ल दूगो हमनी के मेथड बा एगो हमनी के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दूसर का हमनी के एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ल। तो हमनी के अकाउंटिंग के कइल जाई जेंगे हमनी के कोनो आमदनी हो गइल चाहे कोनो खर्च हो गइल तो हमनी के दूगो मेथड बता के गइल बा IRD दूगो मेथड हमनी के सजेस्ट कइले बा कोनो एगो मेथड हमनी के लगा सकतानी सन एगो बा हमनी के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दूसर का हमनी के एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उ ह जब हमनी के कैश मिली चाहे हमनी के कैश पेड कइल जाई तबे रिकॉर्ड कइल जाई सिंपल लॉजिक जब हमनी के कैश मिली जब हमनी के कैश आमदनी होको कैश रिसीव करबा मतलब कैश मिलो वा कैश पेड करबा मतलब खर्चा करबा कैश पेड कब करबा जब खर्चा करबा। तो कैश पेड करबा उहे समय पर हमनी के रिकॉर्ड कइल जाई मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहे के मतलब जब हमनी के कैश मिलो चाहे हमनी के कैश खर्च कइल जाओ मतलब जब कैश आई ना तो जब कैश जाई तबे हमनी के रिकॉर्ड कइल जाई तो ओकरा कहल जाला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ठीक बा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उ अकाउंटिंग ह जेमे जब हमनी के कैश मिली तबे हमनी के रिकॉर्डिंग कइल जाई तो ओकरा कहल जाई कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओही एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जहिया हमनी के कारोबार होता ओसे जरूरत नहीं कि कैश मिलता कि नहीं मिलत हमनी के जहिया कारोबार होता वही दिन रिकॉर्ड करे के कहल जाला एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कथी है तो जहिया हमनी के कारोबार होता कैश में होको उधार में होको नगद में होको उधार में होको उसे लेना देना नहीं खे नगद उधार जेमे भी होको हमनी के ओकरा कहल जाला एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उ ह जब हमनी के कैश रिसीव कइल जाई चाहे कैश पेड कइल जाई तबे रिकॉर्ड कइल जाई तो ओकरा कहल जाला हमनी के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ल। तो कहत रहे एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उ ह जब हमनी के कैश में होको चाहे उधार में होको हमनी के रिकॉर्ड आजुए कर लिया तो ओकरा कहल जाई एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। टैक्स पर्पज के हिसाब से अगर देखल जाओ तो जहिया के खर्चा हो वही दिन हमनी के जहिया के खर्चा हो ना तो जहिया के आमदनी हो उहे साल में रिकॉर्ड कइल जाई ओकरा कहल जाई एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जहिया हमनी के कैश मिली चाहे कैश हमनी के भुगतानी कइल जाई तो ओकरा कहल जाई कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जहिया के खर्चा हो इस साल में तीरते उसे लेना देना नहीं के जहिया के खर्चा हो वही दिन रिकॉर्ड कइल जाई तो ओकरा कहल जाई हमनी के एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
कैश में भी हो सकता, नगद में भी हो सकता, ना तो उधार में भी हो सकता। जेंगे हमनी के समझल जाओ। सबसे पहले ल तो पहले हम डिफाइन करे गए नी, ओकरा बाद हमनी के समझल जाई। तो देख सकतानी हमनी के ओल्ड इज गोल्ड में अपने के क्वेश्चन देले बा एग्जाम। सबसे पहले देले बा हमनी के 2 नंबर क्वेश्चन, स्टेट ब्रीफ द अकाउंटिंग मेथड्स टू बी अप्लाइड बाय टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन कौन मेथड हमनी के अप्लाई करला तो मैं लिख सकतानी। हमनी के लिखे गए नी, हमनी के एकर सॉल्यूशन लिखे गए नी, एकर आंसर द अकाउंटिंग मेथड्स। सबसे पहले लिखे गए नी द अकाउंटिंग मेथड्स, जौन हमनी के अकाउंटिंग मेथड्स बा, द अकाउंटिंग मेथड्स टू बी अप्लाइड बाय, टू बी हमनी के अप्लाइड बाय डिफरेंट टैक्स पेयर, टू बी अप्लाइड बाय हमनी के डिफरेंट टैक्स पेयर्स आर। कौन कौन मेथड बा हमनी के अबगे तो बताई नहीं हम, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा का हमनी के एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लिख सकता नहीं ये नंबर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एगो बा हमनी के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जहिया हमनी के कैश मिली वही दिन रिकॉर्ड कइल, ओकरा कहल जाला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा का हमनी के एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहल जाला हमनी के एक्यूरल, कैश मिलो चाहे ना मिलो, उधार में होको चाहे नगद में होको, जहिया होता वही दिन रिकॉर्डिंग कइल जाई। माने टैक्स पर्पज के हिसाब से फर्क होकला, हमनी के आगे समझल जाई। ल तो 2 हमनी के लिख लेनी सन। अब हमनी के आवेला शॉर्ट नोट्स में, इससे पहले भी आ चुकल बा, देख सकतानी ओल्ड इज गोल्ड में अपने के देले बा, हमनी के नीचे दे चुकल बा डिफाइन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एकर बारे में कथी लिख सकतानी, तो सबसे पहले हम लिखवाओ गनी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कथी है। हमनी के शॉर्ट नोट्स लिखे गनी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कथी कह सकतानी, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उ अकाउंटिंग है जेमें हमनी के कथी कह सकतानी, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जौन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग, एगो अकाउंटिंग है, इज एन अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग इन विच, जेमें का होकला ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होकला, इन विच जेमें का होकला ट्रांजेक्शंस, इन विच हमनी के ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, कब रिकॉर्ड होकला ट्रांजेक्शंस आर हमनी के रिकॉर्डेड when the कैश इज रिसीव्ड, जब हमनी के कैश मिलेला। ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड कइल जाई, मतलब हमनी के कारोबार कब रिकॉर्ड कइल जाई, जब हमनी के कैश रिसीव्ड हुई चाहे हमनी के पेड कइल जाई, और हमनी के पेड हमनी के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द अकाउंटिंग इन विच, जेमें का होकला एगो अकाउंटिंग के तरीका है जेमें हमनी के कारोबार कब रिकॉर्ड कइल जाई, जब हमनी के कैश मिली चाहे हमनी के कैश तीर दियाई, ओ दफे हमनी के रिकॉर्ड कइल जाई। हमनी के ई जौन बा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट रिकॉर्ड्स, ई कथी रिकॉर्ड करला, इट रिकॉर्ड्स हमनी के कैश ट्रांजेक्शन ओनली, ई खाली हमनी के कैसे ट्रांजेक्शन देखेला। हमनी के नगदे में अगर कारोबार हुई तबे देखी, नगद में पैसा देता रह चाहे नगद में पैसा तीरता रह तबे रिकॉर्ड हुई, कहिया तीरता रह वही दिन रिकॉर्ड हुई, उससे पहले भी रिकॉर्ड ना हुई, कहिया आवता वही दिन रिकॉर्ड हुई, उहे साल में रिकॉर्ड हुई, तो ओकरे कहल जाला हमनी के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा का ल इतना हमनी के लिख सकतनी, और शॉर्ट नोट भी दी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहे के मतलब कथी, तो ई लिख सकतनी अपने। ल ओकरा बाद में हमनी के एकर इनकम टैक्स के हिसाब से देखल जाओ तो एगो हमनी के इनकम कब बुक कब करल जा सकता, कैश बेसिस में हमनी के इनकम कब बुक करल जा सकता, आ हमनी के एक्सपेंसेस कब बुक करल जा सकता, मतलब खर्चा कब देखावे के मिली, हमनी के एक्सपेंसेस कब देखावे के मिली, वही करके हमनी के इनकम कब देखावे के मिलल जा सकता। तो इनकम कब देखावे के मिली, ओनली जब हमनी के ओनली व्हेन द पेमेंट, इनकम कब देखावे मिली, जब हमनी के पेमेंट मिल जाओ तबे कहल जाई व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड, जब हमनी के पेमेंट मिल जाओ तबे हमनी के इनकम देखावल जाई। कौन बेसिस पर, कैश बेसिस पर। और रिसीव्ड और मेड हमनी के मिल जाओ, ना तो मिले वाला अनुमान लाग जाओ कि हाँ आवता हई आदमी देवे वाला बा, और मेड अवेलेबल टू द, हमने के इनकम कब बुक करल जा सकता, जब हमनी के पेमेंट मिल जाओ, पेमेंट रिसीव हो जाओ, ना तो हमनी के लागत हो कि पेमेंट हमनी के
मिले वाला बा, आदमी अवेलेबल हो गइल बा जौन पेमेंट देवे वाला बा, मेड अवेलेबल टू द पर्सन और द मेड अवेलेबल टू द पर्सन, जौन आदमी देवे वाला बा वो हमनी के आ गइल, तब हमनी के इनकम बुक करल जा सकता। वही एक्सपेंसेस कब बुक कइल जाई, कैश बेसिस पर। तो एक्सपेंस खर्चा भइला के बादे में बुक कइल जाई, ओसे पहले ना कइल जाई। इनकम भइला के बादे, मतलब इनकम हो जाओ तबे हमनी के बुक कइल जाई। वही करके एक्सपेंसेस कब बुक कइल जाई, ओनली व्हेन पेमेंट इज मेड, ओनली व्हेन पेमेंट इज मेड, जब हमनी के पेमेंट दे दियाई, चाहे पेमेंट हमनी के मिल जाओ, कैश में मिल जाओ, तबे हमनी के रिकॉर्ड कइल जाई। ये हमनी के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहेला। ल ओकरा नीचे एगो क्वेश्चन देखेम, तो एगो क्वेश्चन आइल बा हमनी के, देख सकतानी हमनी के नीचे बा हमनी के 3 नंबर, हाउ कैन यू ट्रीट एन अमाउंट एज डिराइव्ड एंड एक्सपेंसेज एज इनकर्ड अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमनी के एक्सपेंस कब बुक कइल जाई, हमनी के जब हमनी के एक्सपेंस हो जाला, खर्चा हो जाला कैश बेसिस अकाउंटिंग में, तो कब बुक कइल जाई। तो एकर आंसर लिख सकतानी अपने के, हमनी के जौन हमनी के 3 नंबर है, 3 नंबर के हमनी के आंसर लिख सकतानी कब हमनी के बुक कइल जाई। तो अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हमनी के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कब हमनी के अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में का होकेला हमनी के एंड एक्सपेंसेज, जौन हमनी के खर्च बा, एंड हमनी के एक्सपेंसेज एंड एक्सपेंसेज एज इनकर्ड, एज एक्सपेंसेज एज हमनी के इनकर्ड आर रिकॉर्डेड, हमनी के रिकॉर्ड कइल जाई। जौन हमनी के खर्चा बा, इनकर्ड मतलब हमनी के हो गइल बा। जब हमनी के खर्चा कब हमनी के बुक कइल जाई कैश बेसिस पर, जब हमनी के खर्चा हो गइल बा, एज इनकर्ड आर रिकॉर्डेड ओनली, कब रिकॉर्ड कइल जाई, आर रिकॉर्डेड ओनली, हमनी के रिकॉर्ड उहे समय पर कइल जाई, ओनली व्हेन पेमेंट इज, व्हेन द पेमेंट इज मेड, जब हमनी के खर्चा पेमेंट कर दिया खर्चा के, तबे हमनी के रिकॉर्ड कइल जाई कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। उहे कहे के चाहत लगे एक्सपेंसेस कब बुक कइल जाला, एक्सपेंसेस इनकर्ड भइला पर कब बुक कइल जाला, तब हमनी के जब हमनी के पेमेंट हमनी के दे देवे निसन, तबे हमनी के बुक कइल जाला। वही करके ई रहल हमनी के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा का हम टॉपिक बनी जेकरा कहल जाला हमनी के एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एकरो शॉर्ट नोट्स आ सकता कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कथी ह। ल त एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझल जाओ हमनी के, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ल त एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कथी कहल जाला, त एक्रूअल बेसिस लिख सकतानी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस जब अकाउंटिंग ह, एक्रूअल बेसिस ऑफ हमनी के अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग, इज अकाउंटिंग, वो हमनी के अकाउंटिंग ह, इन विच, जेमे का होकला, कैश में कथी होतला, कैश मिली तबे रिकॉर्ड हुई। एमे कथी होकला, इन विच हमनी के ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, हमनी के कारोबार कब रिकॉर्ड कइल जाई, इन विच हमनी के ट्रांजेक्शंस, कारोबार कहल जाला, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड कइल जाई, व्हेन द इनकम इज अर्न, जब हमनी के आमदनी हो गई तभी रिकॉर्ड कइल जाला। व्हेन द इनकम इज अर्नड, हमनी के आमदनी हो गई तभी रिकॉर्ड कइल जाई। एंड एक्सपेंसेज आर इनकर्ड, एंड हमनी के एक्सपेंसेज आर इनकर्ड, जब हमनी के खर्चा हो गई, आमदनी हो गई, माने मिलल बा कि नहीं मिलल उसे था नहीं के, तभी रिकॉर्ड कर ली। एक्सपेंसेज हो गई, चाहे हमनी के एक्सपेंसेज होके वाला बा, एक्सपेंसेज आर इनकर्ड, जब हमनी के खर्चा हो गई तबे हमनी के रिकॉर्ड कइल जाई। इट रिकॉर्ड्स, कथी कथी रिकॉर्ड करला, वो हमनी के कैश ट्रांजेक्शन खाली रिकॉर्ड करतला। इट रिकॉर्ड्स हमनी के कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एज वेल एज हमनी के कौन ट्रांजेक्शन, उधार वाला खर्च हमनी के रिकॉर्ड करेला, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये हमनी के अकाउंट परपोज के हिसाब से रहला, जथी पढ़नी असन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चाहे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हमनी के हई टैक्स परपोज के हिसाब है कि आमदनी कब हमनी के रिकॉर्ड कइल जाई, जब हमनी के आमदनी मिल जाओ, ना तो हमनी के आदमी अवेलेबल होको आमदनी देवेला तब आमदनी रिकॉर्ड कइल जाई। खर्चा कब बुक कइल जाई, जब हमनी के खर्चा हो चुकल तबे बुक कइल जाई कैश बेसिस में। एक्रूअल बेसिस में कथी कहनी है, तो एक्रूअल बेसिस में कहनी है ये हमनी के ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करेला, हमनी के कारोबार कब रिकॉर्ड करेला, आमदनी कमा लो, आमदनी कमा लेले बड़ा, मिलल नहीं के तेपरो रिकॉर्ड कर लो, वही खर्चा हो गल तेपरो रिकॉर्ड कर लो। ई कैश एज वेल एज क्रेडिट, उधार भी रिकॉर्ड करेला आ कैश के भी रिकॉर्ड करेला, कौन, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एमे अपने के देख सकतानी, एमे हमनी के इनकम टैक्स परपोज के हिसाब से इनकम कब बुक कइल जाई आ एक्सपेंसेस कब बुक कइल जाई। तो इनकम कब बुक कइल जाई,
जब हमनी के इनकम हो गई कमा लेला, मतलब व्हेन द पेमेंट्स बिकम व्हेन द सॉरी व्हेन द पर्सन बिकम्स, जौन हमनी के आदमी when the person become हमनी के entitled, when the person become हमनी के entitled to the payment, entitled to the payment, जब हमनी के आदमी मिल गई पेमेंट देवे वाला तो हमनी के पेमेंट रिकॉर्ड कर लो। when the person become entitled to the payment, वही हमनी के खर्चा कब रिकॉर्ड कइले, खर्चा हमनी के दू किस्म के हो सकता, संभावना वाला कि अभी नइखे मिले वाला, नहीं हो सकत होंगे संभावना वाला, तो हमनी के आएगो भयो अभी मिल गई, अभिन के केस में हमनी के कथी कहल जाई कि अब भयो मतलब हो गइल बा, खर्चा हो चुकल बा, तो बिल्कुल तो अभिन के अभिन रिकॉर्ड कर दो, हमनी के लिखल जा सकता when the payment, when the हमनी के पेमेंट इज मेड, when the payment is हमनी के मेड, जब हमनी के खर्चा हो चुकल तब रिकॉर्ड करल जा सकता, मतलब एगो संभावना हो सकता। कैश वाला में तो कैश मिलत रहा तभी नहीं रिकॉर्ड करते नहीं सर, माने एमे एक्यूरल में हो सकता कि अभी खर्चा होके वाला बा, तो अगर है 3 गो इंडिकेशन था रहल तो अपनी के अभिन संभावना कब के बा, संभावना बा होके वाला बा, तो उ था रहल कि केकरा के देवे को बा, मतलब कसलाई देवे को बा, कितना देवे को बा, कथी मतलब कितना 1 लाख 2 लाख कितना देवे बा, केकरा के देवे को बा उ था रहल, कितना देवे के बा ई था रहल, आ कथी कइला के बापत ओकरा के देवे के बा, मतलब कौन काम कइला कि ओकरा बापत देवे के बा। अगर तीनों ही कंडीशन मिलता तो अपने के एक्सपेंसेस बुक कर सकता नहीं, कौन बेसिस पर, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। ल अब हमनी के ल है एग्जाम्पल से अपने समझ सकतानी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कथी कहल जाला। जेंगे मानी कि हमनी कई टाइमलाइन देले बा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझावे के कोशिश करतानी, 2078-79 के देले बा, 2079-80 के देले बा, 2080-81 के देले बा। मान ली अभी हमने के 2078-79 में अपने कोनो आमदनी कमैले रहनी, अभी मान ली कि 2079-80 चलता। ल 2079-80 अपने के चलता, अपने के आमदनी हेजान कैले रहनी, जेंगे हमनी के सैलरी जन सैलरी एजान अर्न कैले रहनी, एजान अपने के कमैले रहनी 2079-80 में। डेट मान ली अपने के 2078 चैत 20 गते बा, चैत्र 20 गते, ई अपने के सैलरी ई साल में ना मिलल, ई आर्थिक वर्ष में ना मिलल, मतलब फर्स्ट राउंड 2078 से लेके 31 हमनी के आषाढ़ 2079 तक ले अपने के सैलरी एमे ना मिलल। ई सैलरी जाके कहाँ मिलता, अपने के हेजान मिलता, कहिया मिलता, हमनी के इनकम रिसीव्ड 2079-80 में होता, तो 79-80 में मान ली कि अपने के हमने के भादो 10 गते मिलता, भाद्र 10 2080 में जाके मिलता। तो हमने के इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम टैक्स परपोज कथी कहला, तो ऐसे लेना देना नहीं कि कहिया के आमदनी है उसे लेना देना नहीं के, हमने के कहिया रिकॉर्ड कइल जाई उ आमदनी हमने के कहिया रिसीव होता, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहला कि कैश कहिया मिलल उहे रिकॉर्ड करो। कहिया मिलता, हमनी के हई साल के आमदनी मिलता कहिया, हे दिन मिलता 2079-80 में, तो इहे साल में एकरा के जोड़ल जाई, मतलब यही जान बुक कइल जाई, यही जान बुक कइल जाई 2079-80 में हमनी के बुक कइल जाई, आ यही जान हमनी के में ओकर टैक्स तिराई, आमदनी भइल बा तो एकर हमनी के टैक्स तिराई कौन साल में, 2079-80 में, माने हटे कहिया के उ 2078-79 में, 2078-79 में 1 रुपया ओकर टैक्स ना तिराई, 2079-80 में टैक्स तिराए वाला बा जौन हमनी के आमदनी भइल बा। ओइंगे करके मान ली हमनी के एडवांस में खर्चा कैनी सन, जेंगे हमनी के एगो भाड़ा पर एडवांस रेंट दे देनी सन, जेंगे कौन रूम के अपने भाड़ा एडवांस में दे देनी, आजुए दे देनी 2079-80 हमनी के 2079-80 में दे देनी, आ कहिया के खर्च हो 2080-81 के, तो खर्च कहिया बुक करे के मिली 2080-81 में, उ जाएम तब नु कहेम कि हमर हेतना भाड़ा बा, अब उतना भाड़ा ना दिरे। जेंगे 1 लाख अगर 10,000 रुपया के महीना के तिरतानी, तो ये जन 1 लाख रुपया अगर तिर देनी तो 10 महीना के हो गई, 10 महीना के उ कौन साल के है, तो 2080-81 के है, माने आज हुए तिर देनी तो कहिया बुक करे के पड़ी, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हटे तो उ खर्चा 2080-81 के माने आजू तिरतानी, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आजुए बुक करे के पड़ी, माने आजुए ओकरा के खर्चा देखावे के मिल जाई। ल
ओइंगे करके अगर एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर को फॉलो करी तो हमने के एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये देखल जाला कहिया के खर्च ह ओ से लेना देना नहीं कि हमने के कहिया के खर्च तो हई देखी तो हई कहिया के आमदनी है चाहे कहिया के खर्च उहे साल रिकॉर्ड हुई तो हई आमदनी कहिया के 2078-79 के सैलरी कहिया उन करी 2078-79 में तो हमने के एक्यूरल बेसिस फॉलो करी तो एजा रिकॉर्ड हुई ओइंगे करके हमने के जौन खर्चा बा जौन खर्चा एडवांस में दिल कहिया के खर्च वो हमने के खर्च कहिया 2080-81 के तो हेजा रिकॉर्ड ना हुई कहाँ रिकॉर्ड हुई हमने के 2080-81 में एक्यूरल बेसिस फॉलो करी तो हमने के उल्टा हो गला सिंपल जहाँ हमने के कैश रिकॉर्डिंग होता कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता तो जहाँ हुई ना ओकर उल्टा ठीक है हमने के एक्यूरल बेसिस हो अगर हमने के कैश हेजा रिसीव करता है कहिया के खर्च हो उ खाली देखे बा एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमने के ये देखे के बा एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कि उ आमदनी चाहे खर्च कौन साल के हो तो ई जौन देखनी है आमदनी कहिया कमैले बानी 2078-79 में तो इहे साल बुक होई वही करके जौन खर्च कैले बानी पहले ही कर देले बानी उससे लेना देना नहीं के उ खर्च कहिया के हो 2080-81 के 2080-81 में जाके उ घटी हमने के टैक्स पर पूछला तो इनकम टैक्स के हिसाब से अगर देखें तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंट जइया हमने के कैश मिली वही दिन रिकॉर्ड कैल जाई तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहल जाई वही एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उ जहिया के खर्च वही दिन हमने के उहे साल में ओकर खर्च मतलब एथी मिल जाए वाला जहिया के आमदनी है उहे साल में ओकर हमनी के टैक्स दिए के पड़ी आ खर्च पहले कर देम उससे लेना देना नहीं कि हमनी के खर्च कहिया के हो उहे साल में जाके घटावे के मिली ल तो आज हमनी के सीखनी सन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आ एगो हमनी के एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ल ओकरा बाद में ल तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कथी कहल जाला तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ओकरा